लालू परिवार से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो यह है कि अगर नौकरी के बदले अगर जमीन नहीं लिखवाई गई थी तो आदरणीय शिवानंद तिवारी जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को से मिलकर उन्होंने ज्ञापन क्यों दिया था और सीबीआई जांच की मांग क्यों की थी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऊपर रेल मंत्री होने के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसके बाद सीबीआई की तरफ से रेड पड़ी और साथ ही राबड़ी आवाज में करीब 14 घंटे तक ये रेड जारी रही। लेकिन इस बीच आरजेडी के जितने भी विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं या खुद लालू परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बेवजह लालू परिवार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। बता दें आपको कि इस बीच सुशील कुमार मोदी ने तीखे सवाल पूछे हैं लालू प्रसाद यादव से और इन सवालों को लेकर इस वक्त सामने आए हैं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। हम आपको सबसे पहले ये सवाल बताते हैं कि आखिर क्या कुछ पूछा गया है राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। मित्रों, कल जब लालू परिवार पर सीबीआई का छापा पड़ा है तब से राष्ट्रीय जनता दल के लोग लगातार राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि सीबीआई ने अपने एफआईआर में जो आरोप लगाए हैं उनके बारे में उनका क्या करना है। इसलिए मैं लालू परिवार से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो यह है कि अगर नौकरी के बदले अगर जमीन नहीं लिखवाई गई थी तो आदरणीय शिवानंद तिवारी जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को से मिलकर उन्होंने ज्ञापन क्यों दिया था और सीबीआई जांच की मांग क्यों की थी। दूसरा, क्या ये सही नहीं कि कांति सिंह और श्री रघुनाथ झा उनको मंत्री बनाने की एवज में पटना में चितकोड़ा में 2 मंजिला मकान और गोपालगंज के अंदर एक 3 मंजिला मकान लालू परिवार ने अपने नाम लिखवा लिया था। तीसरा, क्या ये सही नहीं है कि पटना हवाई अड्डे के पास टिस्को का जो गेस्ट हाउस का जो आलीशान मकान है उसका स्वामित्व लालू प्रसाद ने और हथिया लिया। तो बताएं कि टिस्को के गेस्ट हाउस का स्वामित्व आपके पास कैसे आया। चौथा, क्या ये बात सही नहीं है कि लालू परिवार के पास आज 141 भूखंड और 30 से ज्यादा फ्लैट और आधे दर्जन से ज्यादा पक्के मकान के वो मालिक बन चुके हैं। तो बताएं कि आखिर इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। और 5वां अंतिम सवाल यह है कि ललन चौधरी और हृदयानंद चौधरी जो 4th ग्रेड एम्प्लॉई हैं, आखिर इनके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई और फिर इन्होंने हेमा यादव और राबड़ी देवी को गिफ्ट क्यों किया। अगर हिम्मत है तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग इधर उधर की बयानबाजी करने के बजाय इन सवालों का जवाब दें और बताएं कि क्या वास्तव में लालू यादव ने नौकरी दिलाने के नाम पर जमीन लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी। उसके सारे पुख्ता प्रमाण सीबीआई ने अपने एफआईआर में दर्ज किया है। कुमार मोदी की तरफ से पूछे गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके ही लोग आपके खिलाफ पहले साजिश कर रहे थे। ये शिवानंद तिवारी वही है जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। ऐसे में आज इसे राजनीतिक रंग आखिर क्यों दिया जा रहा है। साथ ही साथ कई एक ऐसी जमीन है जिसे हड़पने का जो आरोप है वो लालू प्रसाद यादव पर लगा है। अपनी बेटी हेमा यादव और साथ ही पत्नी राबड़ी देवी के नाम पर लालू प्रसाद यादव ने करोड़ों की जमीन लिख दी है, जिसको लेकर ये तमाम जो चीजें हैं वो इस वक्त राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की तरफ से बताई गई है। और ये 5 तीखे सवाल सुशील कुमार मोदी ने पूछे हैं, जिसका जवाब सीधे लालू प्रसाद यादव को देने की बात सुशील कुमार मोदी की तरफ से कही गई है। ऐसे में इन सवालों के बाद आगे आरजेडी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, लालू परिवार की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, किस तरह से उनका रिएक्शन सामने आता है, ये तमाम चीजें देखनी काफी महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन इस वक्त ये 5 तीखे सवाल पूछकर बड़ा हमला सुशील कुमार मोदी की तरफ से लालू परिवार पर किया गया है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।